Hello, good morning once again. Good morning, everybody. Today I am going to teach you the lesson Victory from 9 class Special English, written and narrated by Deepali Oberoi. The Victory. विक्ट्री का मतलब होता है जीत, सक्सेस, सफलता अपनी ज़िंदगी में। सफलता किस प्रकार से होनी चाहिए यह हमको इस पाठ में समझाया गया है बहुत ही सुंदरता से दीपाली ओबेरॉय के द्वारा। ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon. So let me start. Before going to start the lesson, I would request all of you to open your books, go line by line. I would like to explain in Hindi. So please let me start. Open your book. Lesson number 2, The Victory. Alexander the Great had won many battles. His desire was to conquer the world. Alexander बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा अपने आप को घोषित करने वाला महानतम राजा, वो विश्व विजेता बनना चाहता था। वो युद्ध पे युद्ध करके देश पे दुनिया के अनेक देशों को जीतते जीतते कोशिश कर रहा था कि पूरे विश्व को अपने अधिकार में ले ले और महान केलाओं में। तो यहाँ पे लाइन शुरू होती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड वॉन मेनी बैटल्स। बहुत युद्ध लड़ाइयाँ अलेक्जेंडर ने जीती थी। हिज डिज़ायर वाज टू कॉन्कर द वर्ल्ड। उसकी इच्छा पूरी विश्व को जीतने की थी। प्रोसीड टू द गोल्डन बर्ड। आओ अपन सोने की चिड़िया उस समय भारत देश कहलाता था। भारत देश की तरफ अपन बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते अपन भारत देश को जीतें, ये उसका ख्वाब था। ठीक है, उसने ऑर्डर दे दिया अपने ब्रेव जनरल बहादुर सेनापतियों को, इंडिया वॉज नोन एट द गोल्डन बर्ड इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। इंडिया उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था और सचमुच में था भी। विथ अलेक्जेंडर्स कमांड द जनरल्स कंसल्टेड द मैप एंड आर्मी टर्न टुवर्ड्स द इंडिया। जैसे ही अलेक्जेंडर का हुक्म मिला तो उसके सेनापतियों ने उसके कमांड को माना, नक्शे को देखा और उन नक्शे के अनुसार हिंदुस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ प्रोसीड करना चालू कर दिया, मतलब बढ़ना चालू कर दिया। इट क्रॉस द माइटी हिमालयास थ्रू द लॉन्ग टराइन इन द कोल्ड एंटर द कंट्री द रीच एंड रिवर सिंधु। ताकतवर हिमालय को क्रॉस करते 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 ठंडी तराई की राहों से गुजरते हुए उस जमीन के ऊपर जो युद्ध के लिए तैयार थी उसकी तरफ बढ़ते हुए सिंधु नदी के पास आ पहुँचे और वहीं पे जाके उनका डेरा लगा लिया। देयर वॉज ए बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर्स आर्मी एंड आर्मी ऑफ किंग पुरू ऑफ इंडिया। उस समय भारत देश का राजा पुरू हुआ करता था, तो किंग पुरू और अलेक्जेंडर इन दोनों की सेनाओं में वहाँ पे युद्ध हुआ और इस युद्ध में किंग पुरू को अलेक्जेंडर ने कैप्टिव कर लिया, बंदी बना दिया और अपने अधीनस्थ कर लिया और बड़ा गर्व से फूला नहीं समाया। ये इन लाइनों में समझाया गया है। किंग पुरू वॉज डिफीटेड एंड वॉज मेड कैप्टिव विद द फर्स्ट विक्ट्री इन इंडिया। अलेक्जेंडर वॉज वेरी हैप्पी। अलेक्जेंडर बहुत खुश हुआ, उसको इंडिया में सबसे पहली जीत मिली। इस जीत के साथ वो बहुत खुश अपने आप को महसूस करने लग गया। इस खुशी में वो फूला नहीं समाया। आइए अगले लाइनों में क्या लिखा है ये अपन पढ़ते हैं और समझते हैं। आफ्टर द डेज बैटल, दिन की लड़ाई के पश्चात, व्हेन अलेक्जेंडर्स आर्मी वॉज रेस्टिंग, जब अलेक्जेंडर की सेना आराम कर रही थी, तब ही माउंटेड हिज हॉर्स Bucephalus and quietly slipped out of the tent to see more of the Indian countryside. और अपने घोड़े के ऊपर बेसिफलस के ऊपर चढ़ा और टेंट में से, अपने तंबू में से चुपके से निकल के इंडिया के लोगों को देखने निकला कि इंडिया के लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। कोई दया माया के रूप में नहीं, सिर्फ
एक आनंद लेने के लिए कि मैंने जो युद्ध जीता है उसकी वजह से लोगों के क्या हालचाल है ये देख के मैं मज़े तो लूँ। वो गाने लग गया, जाने लग गया। एंड अलेक्जेंडर वुड ऑन द स्ट्रीट्स एंड ड्रो हिज हॉर्स इन हॉर्न, ये और अपने घोड़े के ऊपर सवार होके घोड़े को अपने हाथने लग गया और आगे आगे चलता चला गया। और देखता क्या है, द हाउसेस रिमेन डार्क, घरों में धुप अंधेरा। द वीमेन वेयर वेलिंग, औरतें दर्द से कराह रही थी, रो रही थी। युद्ध हुआ था, उनके यहाँ आदमियों की क्षति हुई थी। काफ़ी दुख भरा, काफ़ी शोकमय माहौल था। एंड चिल्ड्रन वेयर क्राइंग, बच्चे भी रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। अलेक्जेंडर फेल्ट नो पिटी, अलेक्जेंडर को कोई दया नहीं आई उनके ऊपर। इंस्टेड ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज ओन विक्ट्री, इसके बावजूद भी उसको अपनी जीत के ऊपर बहुत बड़ा गर्व महसूस हुआ। Soon he turned the horse on the other side towards the jungle. जंगल की तरफ उसने अपना घोड़ा मोड़ा और एज ही मूड फर्दर ही नोटिस ए bonfire at a distance, उसने देखा थोड़ी देर आगे चल के उसने नोटिस किया कि यज्ञ हवन सा हो रहा है, लकड़ियाँ जल रही है, यज्ञ प्रवाहित हो रहा है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। यह अग्नि कौन प्रज्वलित कर रहा था? ही वेंट क्लोजर एंड फाउंड सम इंडियन सेंट परफॉर्मिंग द यज्ञ रिलीजियस रिचुअल ऑन द बैंक ऑफ द सिंधु। ही स्टूड क्वाइटली बिहाइंड द थिक ट्रंक ऑफ ए ट्री। वो देखता क्या है, सिंधु नदी के किनारे के ऊपर कुछ साधुओं ने अपना डेरा डाल के रखा है और वहाँ पे वो यज्ञ और हवन कर रहे हैं। एक धार्मिक रिचुअल है, इंडियन रिचुअल है, हम लोग सब जानते हैं। और वो उनके पास पहुंचकर देखने लग गए सब माजरा और अचंभित रहा। क्यों अचंभित रहा ये आगे की लाइन में क्लियर मालूम पड़ेगा। इट वॉज विंटर टाइम, विंड वॉज ब्लोइंग एंड इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। वो एक मोटे पेड़ के तने के पीछे से देख के छुप के देखने लग गया। भयंकर ठंड थी और भयंकर ठंड के समय में वो देखा कि जितने साधु लोग वहाँ पे यज्ञ और मंत्रोच्चार कर रहे थे तो वो लोग ऊपर के वस्त्र नहीं पहने हुए थे, जैसे कि साधु लोगों का पहनावा होता है। ही वेंट क्लोजर एंड फाउंड सम इंडियन सेंट्स परफॉर्मिंग द यज्ञ एंड इट वॉज ए विंटर टाइम। द विंड वॉज ब्लोइंग एंड इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंड का समय था। द सेंट्स वेयर नो क्लोथिंग ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इनके शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई वस्त्र नहीं था, सिर्फ धोती ही पहने हुए थे। ये साधुओं का वस्त्र होता है। Alexander said to himself, "Oh, they are poor and they do not have anything to cover their bodies." अलेक्जेंडर ने कहा, अरे ये लोग तो बहुत गरीब है, इनके पास तो वस्त्र भी पहनने के लिए नहीं है। अरे अरे अरे, ही फेल्ट सॉरी फॉर द सेंट्स, उसको बहुत दुख हुआ साधुओं के लिए। आई मस्ट डू समथिंग फॉर दिस नेक फकीर्स, मेरे को कुछ न कुछ नग्न फकीरों के लिए करना पड़ेगा, नग्न साधुओं के लिए मेरे को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इट वॉज नाइट ऑलरेडी, रात हो चुकी थी। ही वेंट बैक टू द टेंट, वोक अप हिज चीफ जनरल एंड सेड, वो अपने ताबूत तंबू के पास गया, कैंप के पास गया। उसने अपने सेनापति को जगाया और कहा, एक हुक्म दिया, ब्रिंग थिक वुलन ब्लैंकेट्स एंड वुलन क्लोथ्स इमीडिएटली, आई नीड देम अर्जेंटली। उसने अपने सेनापति को बोला और सेनाओं को भी बोला कि मोटे मोटे ब्लैंकेट लाओ, मोटे मोटे चादरें लाओ, मेरे को बहुत जल्दी से जल्दी चाहिए। उसने उनको सबको घोड़ों के ऊपर लादा और फिर से वापस जंगल की तरफ टर्न अप किया, उन साधुओं की तरफ चलता चला गया। हीप ऑफ द थिक ब्लैंकेट्स एंड वुलन क्लॉथ्स वेयर ब्रॉट, बहुत बड़ा एक गट्ठा, हीप मतलब पूरा लदा हुआ गट्ठा लाया गया उसके सामने। इन नो टाइम दे लुक द हॉर्स एंड अलेक्जेंडर हिमसेल्फ लेट देम, अलेक्जेंडर ने उनकी तरफ बिल्कुल बिना समय गवाए खुद ही अपने घोड़े के ऊपर उनको लादते हुए खुद अकेला आगे आगे थी तो सेना भी पीछे, लेकिन आगे खुद ने लीड किया सेना को और खुद ही पहुंचता चला गया। फिर से मैं लाइन दोहराऊंगा। हीप्स ऑफ थिक ब्लैंकेट्स एंड वुलन क्लॉथ्स वेयर ब्रॉट, इन नो टाइम दे वर लुक एट हॉर्सेस एंड अलेक्जेंडर हिमसेल्फ लेट देम राइडिंग बैक टू द जंगल, वापस जंगल की तरफ वापस मुड़ गया। द कारवान स्टॉप वेयर द सेंट्स वेयर परफॉर्मिंग द यज्ञ, पूरा हुजूम, पूरा कारवा वहीं के वहीं रुक गया जहाँ पे यज्ञ चल रहा था। अलेक्जेंडर
ने कोशिश की, यज्ञ के पास पहुँचे और वो पहुँचा भी। फाउंड द सेंट्स वेयर स्टिल बिजी चैंटिंग हम। उसने देखा कि साधु लोग अभी भी हैम और मंत्रोच्चार करने में, यज्ञ का कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ही मूव्ड द हॉर्स क्लोजर बट द सेंट्स लुक नो नोटिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अलेक्जेंडर एंड हिज कारवां। उसने घोड़े को अपने साधुओं के नज़दीक लाया, लेकिन साधुओं ने कोई भी ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। साधुओं को क्या पड़ी है, कौन है क्या नहीं, वो तो दुनिया से विरक्त होकर अपने आप में अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, प्रभु की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में, और यज्ञ का पालन कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। अलेक्जेंडर पेटेड द हॉर्स एंड कप। अलेक्जेंडर ने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए घोड़े को थपथपाया और करके खांसा भी, ये उनका अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए। स्टिल नो वन पेड अटेंशन टू ओल्ड। कोई भी अटेंशन साधुओं की तरफ से कोई भी आकर्षण नहीं दिखा। उसने एक बूढ़े साधु को आकर्षित करना चाहा। इसी प्रकार से द सेंट डिड नॉट नोटिस एंड अलेक्जेंडर फेल्ट टोटली इग्नोर्ड। अलेक्जेंडर को लगा कि मेरे को इग्नोर किया जा रहा है, साधु मेरी तरफ से कोई नोटिस नहीं कर रहे हैं। अभी चूंकि ये अपने आप को विश्व विजेता समझना चालू कर लिया था, इसको अपना अपमान लगा कि साधु लोग इस विश्व विजेता का अपमान सा कर रहे हैं। यह सब देखते हुए उसको थोड़ी सी गुस्सा सी आई और उसने साधु को बोला, द सेंट डिड नॉट नोटिस, अलेक्जेंडर फेल्ट टोटली इग्नोर्ड। देन ही अप्रोच वन ऑफ देम सेंट्स एंड कॉल्ड, फकीर लिसन, आई एम फेमस अलेक्जेंडर द ग्रेट। साधुओं के पास आके बोला, ए फकीर, ए भिखारी, देख मेरी तरफ देख, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर महान तेरे सामने खड़ा हूँ। साधुओं को क्या फ़र्क पड़ता, कोई महान है कोई कैसा है, साधु तो साधु ही है। लेकिन सेंट लुक अप एंड आस्क कूलली एंड वेरी स्वीटली, व्हाट डू यू वांट यंग मैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। साधु ने उसकी तरफ देखा, मधुरता से, शांतिपूर्वक देखा। उसने देखा, ए जवान आदमी, ए तरुण आदमी, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, बोल। अलेक्जेंडर वॉज टेकन अबेक विद दिस क्वेश्चन। अलेक्जेंडर को तो बहुत आश्चर्य हुआ। टेकन अबेक का मतलब बहुत अस्तंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना इस क्वेश्चन से। ही पॉज, थोड़ा सा रुका। वेल आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं अलेक्जेंडर महान हूँ। आई हैव कॉन्कर्ड योर हिंदुस्तान, मैंने तेरे हिंदुस्तान को जीत लिया, मैंने आपके हिंदुस्तान को जीत लिया, मैंने तुम्हारे हिंदुस्तान को जीत लिया। जो भी उसके मुंह में आया वो बोलता चला गया। अलेक्जेंडर अनाउंस प्राउडली, उसने घोषणा कर दी कि मैं अब विश्व विजेता बनने जा रहा हूँ। ही कंटिन्यूड, व्हेन आई सॉ यू पीपल नेक्ड इन कोल्ड वेदर, जब मैंने तुमको देखा, यहाँ पे मैं आया और मैंने तुम सब लोगों को देखा कि तुम सब फकीर लोग इस प्रकार से नग्नावस्था में, अर्धनग्नावस्था में यहाँ पे यज्ञ कर रहे हो और ठंड इतनी है तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं आपको देने के लिए ब्लैंकेट्स और कुछ गर्म कपड़े और बेडशीट्स लाया हूँ। आई ब्रॉट वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लॉथ फॉर ऑल ऑफ यू। द सेंट थ्रू ए शार्प ग्लेंस एट अलेक्जेंडर। साधु ने एक तीक्ष्ण दृष्टि अलेक्जेंडर के सामने डाली और हंसने लग गया। क्यों? ही केम क्लोजर एंड पुट हिज हैंड ऑन अलेक्जेंडर शोल्डर। अलेक्जेंडर के कंधे पे आया, उसने कंधे पे ऐसा उसके थपथपाया और उसको बोला, यंग मैन, सो यू आर द फेमस अलेक्जेंडर। अच्छा यंग मैन, तुम वो फेमस अलेक्जेंडर हो, तरुण आदमी जो दुनिया को जीत रहा है, जिसने हिंदुस्तान को जीता। लेकिन एक बात तो मेरे को बताओ, ये साधु ने कब कहा? सेंट गेव ए लाउड लाफ एंड आस्क्ड, टेल मी द चाइल्ड, हाउ कैन ए रॉबर be a conqueror and giver? And the saint looked deep into the Alexander's eyes.